जय जय राम। सादा नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। झुक के चले आकर के झुके अनुराम मिल दे, तू झुक के चले आकर के झुके अनुराम मिल दे, तू झुक के चले आकर के झुके अनुराम मिल दे, तू झुक के चले के झुके अनुराम के झुके अनुराम मिल दे, के झुके अनुराम मिल दे, तू झुक के चले आकर के झुके अनुराम मिल दे, तू झुक के चले आकर के झुके अनुराम झुक के चले आकर के झुके अनुराम तू झुक के चले आकर के झुके अनुराम तू झुक के चले आकर के झुके अनुराम तू झुक के चले झुके अनुराम दे। श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 300। यदि याजक में विचार आवे कि मुकदमे के जीतने के लिए प्रार्थना करे तो दूसरा कौन सा भगवती का शत्रु है? भगवती उसको कैसे खड़ा करे जो पहले ही गिरा हुआ है? मुकदमे में प्रतिद्वंद्वी को हराने के विचार से पाठ आदि करना अनुचित है, अनुचित है। सही नहीं है कि वो हार जाए और मैं जीत जाऊं, ये बिल्कुल अनुचित नहीं है। महाराज कहते तो क्या किया जाए? कृपा मांगी जाए, राइट? कृपा मांगी जाए कि हम, है ना, महाराज कृपा कीजिए। ये सबसे सर्वोच्च प्रार्थना है, चाहे मुकदमा है, चाहे कोई और चीज है, कि या महाराज बल दीजिए। क्यों नहीं खुश होंगे महाराज जब हम कहेंगे मुकदमा है? जैसे महाराज ने कहा, क्या भगवती उसकी नहीं है क्या? है ना, दूसरे की। या तो हम वही करें जो हमारे गुरुदेव ने आदेश दिया हुआ है। हम बल मांगे, शक्ति मांगे। हम ऐसा ना कहें कि प्रभु वो दूसरा हार जाए, इस तरह से प्रार्थनाएं अनुचित है। बहुत ही सुंदर दिन रहा। मुझे रविवार में श्री अमृतवाणी जी के दौरान महाराज ने कुछ एक जगह अपने कार्य क्षेत्र में में पौधे लगाने का, किस तरह लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, क्या करने हैं, पूरा आदेश दिया। और फिर कल यही सारा सामान जुटाने में उन्होंने किया सारा का सारा। और आज ग्रीन टीम आती है
क्योंकि बच्चे कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे, तो आज मुझे पहले था कि मैं थोड़ा थोड़ा करवा देती हूँ, इतना बड़ा है, पर नहीं, महाराज ने तो सारे का सारा करवा डाला, जबकि समय से काफी ऊपर हो गया था, पर उसके बावजूद भी। तो बच्चों से हम आज महाराज लेके गए जहाँ बच्चे कई बार बाहर बैठ के खाना खाते हैं, बिल्कुल खाली होता था, पर आज वहाँ पे गुलाब के फूल हैं खिल रहे। एक आध और भी हमने बहुत मेहनत की थी, वो बार बार वो अपना मशीन लगा के सब उतार देते, पर आज तो आज फिर महाराज फिर और लेके गए। तो बच्चों से मैं यही बात कर रही थी कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं, है ना, ये हमें खाली जगह मिल गई तभी हम कर रहे हैं, नहीं, ये है पर्यावरण का न्याय कि हर इंसान, क्योंकि ये परमेश्वर की धरती है, हर इंसान को साफ हवा, हर बेसिक एमिनिटीज मिलने का पूरा हक है। या और फिर कई जगहों पर जो गरीब जगह होती हैं या जैसे क्राइम की जगह होती हैं, आप देखेंगे कि वहाँ पर पेड़ और ये सब चीज़ें बहुत कम होती हैं, राइट। तो ये आता है सारा कुछ इन्वायरमेंटल जस्टिस के अंदर। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं ताकि बच्चों को एक सुंदर सा वातावरण मिले, है ना, अपना भोजन करने का। चाहे बच्चे देखते हैं नहीं देखते, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि बच्चे नोटिस करते हैं सब कुछ। सो जब इतना सुंदर सा वातावरण मिलेगा और उनको पता है कि ये जो कार्य बच्चे ही कर रहे हैं, अपनी ही जगह को सुंदर बनाने के लिए, तो फिर उनके जो मनोभाव हैं, क्योंकि कई बार बच्चों के घरों में बाहर वातावरण इतना सुंदर नहीं होता, जहाँ उनको कई बार तो बच्चों को खाने को भी नहीं मिलता, इतना ऐसा हाल होता है। तो इसलिए फिर उन्हें कहा कि यहाँ बैठो तो आपको एक सुंदर सा वातावरण मिले जो आपके लिए किया गया है ना, किसी को दिखाने के लिए नहीं किया गया, बाहर नहीं किया जा रहा, ये अंदर के क्षेत्र में किया जा रहा है और केवल आपके लिए किया जा रहा है। तो इसलिए ताकि उन्हें अपने आप को आदर दे सके, है ना, अपने आप को आदर दे सके, वैल्यू दे सके, ये बात है। तो ऐसे थे भाव। तो किसी ने पूछा कि अनुपमा, किसी का रिश्ता हो रहा था और होते होते क्या तो कि क्या और बिल्कुल टूट गया, तो क्या ये भी प्रारब्ध होते हैं? बिल्कुल होते हैं प्रारब्ध, हर चीज प्रारब्ध से होती है और बहुत चीजें प्रारब्ध से होती है। हम ये जब सिचुएशन आ जाती है तो हम क्या करते हैं, हमारे रिएक्शंस क्या होते हैं इनसे? क्या हम इनसे उदास हो जाते हैं, बदले की भावना आती है, या हम शांत रहते हैं, और क्या रिएक्शंस होते हैं? अगर तो हम कुड़ सड़सड़ करते रहते हैं तो अब हमारा क्या बन गया, हमारा वो कर्म वो बन गया, है ना, वो साइकिल में आ गए हम कर्म बंधन के। लेकिन अगर हमने शांत होके जाप करके उसको जाने दिया कि भाई चला गया है ये जो भी आया था, तो फिर अब हम नया बीज डालते हैं, नए बीज डालने शुरू होते हैं। तो इसलिए हर चीज जो भी परिस्थिति हम फेस करते हैं वो हमारे प्रारब्ध होते हैं, और हम उनसे कैसे डील करते हैं वो हमारे नए के नए बीज होते हैं। सो गुरुजनों का अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय राम, जय जय राम।